तो मैं हूं पंडित सर, स्वागत करता हूं आप सभी को डेडिकेटेड फॉर सिलेक्टेड यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। तो दोस्त, आज के हम इस क्लास में हम 4 प्रश्न यहाँ पे लिए हैं, जो कि चारों जो बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम गवर्नमेंट हो, वो सभी एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं। हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिए हैं और चारों को हम आपको पूरा डिटेल से हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप शुरू से एंड तक इस वीडियो को देखते हैं तो आपको यकीन मानिए, आपको पूरा रीजनिंग में आपको इतना भी कहीं भी प्रश्न इससे रिलेटेड आता है तो आपको जो है कि आप उसको सॉल्व खुद से एकदम आसान तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए हम इस चारों क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, और पहला प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए लिखा गया है 10 जनवरी 2006 के सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको कैलेंडर का क्वेश्चन जब भी आप बनाएंगे तो कैलेंडर में कुछ आपको पॉइंट्स इसमें कुछ याद करना होता है। उस पॉइंट्स को हम यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले आपको जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक उसका कोड आता है, ठीक है, उसका कोड हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आपको इसका डिटेल देखने के लिए हम अगले वीडियो में बता देंगे। अभी फिलहाल आपको इस कोड को याद रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे कोड लिख देते हैं कि जनवरी से लेके कहाँ तक, दिसंबर तक, ठीक है। सबसे पहले होता है 033 614 625 और 035, ठीक है। ये लास्ट का दिसंबर आता है और यहाँ पे जनवरी आता है, बीच में यहाँ पे मंथ सब चलता है, ठीक है। इस कोड को आपको याद रखना है, ठीक है। और एक कोड और होता है जो सेंचुरी ईयर का होता है। जैसे यहाँ पे अगर 0 सेसफल बच गया, 0 सेसफल के लिए यहाँ पे आपको प्लस में 6 कर देना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 100 शेष बचता है तो 100 शेष के लिए यहाँ पे आपको क्या लिखना होता है, +4 करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 200 शेष बचता है तो यहाँ पे आपको प्लस में 2 करना है। अगर 300 शेष यहाँ पे बचता है तो 300 शेष के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस में 0 लेना है, ठीक है। इस कोड को और इस कोड को आपको, इस दोनों कोड को आपको माइंड में सेट कर लेना है, याद कर लेना है, तभी आपसे कैलेंडर का क्वेश्चन बन सकता है, अन्यथा आपसे बन नहीं सकता है। ज्यादातर कैलेंडर जो कि इसी बेस्ड पे होता है और इसी से ज्यादातर सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आइए हम इसको बताते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 10 जनवरी 2006 के सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है। सबसे पहले आपको इस प्रश्न को बनाने के लिए लास्ट में आपको चले जाना है, ठीक है। अगर किसी दिन का, अगर आपको किसी भी ईयर, जनवरी या तो मंथ का अगर आपको सप्ताह निकालना होता है तो सबसे पहले आपको लास्ट का डिजिट देखना है। और यहाँ पे लास्ट का, यहाँ पे एक डिजिट है तो यहाँ पे एक डिजिट को आपको देखना होता है, ठीक है। सबसे पहले 6 है, सबसे पहले हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे। आपको भी इसी तरह से लिखना है। आपको इसको जो है कि ध्यान से आप देखते चलेंगे। 6 ले लेना है, प्लस कर देना है यहाँ पे। उसके बाद में आता है लीप ईयर, यानी कि 6 वर्ष में, 1 से 6 वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं। जैसे 1 से 8 तक रहेगा तो लीप ईयर 4 के अंतराल पर लिया जाता है। तो 1 से 8 तक रहता है तो यहाँ पे 2 लीप ईयर होता है, 4 4 8, यानी कि 6 है तो इसका मतलब इसका 1 लीप ईयर होगा। तो प्लस में यहाँ पे 1 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ प्लस में क्या लिख देना है, 1। उसके बाद फिर प्लस देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेंचुरी है। सेंचुरी में आपको यहाँ पे 400 से भाग दिया जाता है। अगर 400 से भाग देने पर 0 सेसफल बचता है तो 0 के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 0 के लिए +6 लेना है। अगर 100 शेष के लिए बचा है तो उसके लिए जो कि 4 लिखना है। 200 शेष के लिए 2, 300 शेष के लिए 0 लेना है, यानी कि 90 लेंगे तो काम चलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे 400 से भाग जैसे ही लगाएं तो क्या होगा, 4 5 20, यानी कि पूरे यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है। तो यानी कि 0 सेसफल बच रहा है। 0 सेसफल के लिए हमने क्या बोला है, +6 कर देना है। तो प्लस हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे, ठीक है, +6। उसके बाद फिर प्लस देना है। उसके बाद यहाँ पे जनवरी, देखिए जनवरी का हमने कोड लिखवा रखा है, जनवरी का होता है 0, तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे 10 है, यानी कि 10 जनवरी, तो 10 को आपको सेम के सेम यहाँ पे ऐड कर देना है 10, और ये सभी टर्म को आपस में जोड़ के 7 से भाग दे देना है, ठीक है। 7 यानी कि सप्ताह से भाग दे देना है। देखिए इसको भाग देने का मतलब आपको ये नहीं कि सबको जोड़ के भाग देना है, वैसे भी कर सकते हैं लेकिन आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसको भाग लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ से आपको निगलेक्ट करना है। इसे 7 से भाग लगाएंगे तो 6 या 1 7 खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। 6 और 10 कितना होता है, 16। तो 16 में हम 7 से भाग लगाएंगे, क्या शेष बचेगा, 7 दूना 14, यानी कि 2 शेष बचेगा। 2 बचने के लिए सबसे पहले सोमवार से चालू होता है सप्ताह। सबसे पहले 1 2, एक का हो जाएगा सोमवार और दूसरा का हो जाएगा मंगलवार। क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो मंगलवार हो गया। इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या होगा, मंगलवार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। हाँ, एक बात और आपको इसमें याद रखना है
कि अगर यहाँ जनवरी फरवरी का दिन हो और साथ ही लीप ईयर हो, अगर यहाँ पे 4 से भाग लग जाता तो हमेशा यहाँ पे हम -1 कर लेते। कब करते -1? यहाँ पे जब जनवरी फरवरी का दिन हो, साथ ही लीप ईयर हो। देखिए जनवरी फरवरी का दिन है लेकिन यहाँ पे लीप ईयर नहीं है, यानी कि नॉन लीप ईयर है, तो यहाँ पे हम -1 नहीं करेंगे। ठीक है, अगर रहता तो कर लेते, यानी कि सोमवार की जगह पर, मंगलवार की जगह पर सोमवार ही आंसर हमारा होता। तो हमारा जो कि पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कहता है विद्यार्थी की एक कक्षा में पाउलो के शीर्ष से 18वां और नीचे से 45वां स्थान मिला है। कक्षा में विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी है? यानी कि यहाँ पे क्या दर्शाया गया? कुल पूछा जा रहा है। तो देखिए ये प्रश्न जो है कि रैंकिंग का प्रश्न है। इस रैंक को बताने के लिए आपको यहाँ पे कुल संख्या पूछा जा रहा है कि कितना होगा, इस कक्षा में कितने, यानी कि इस पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, टोटल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको रैंकिंग का प्रश्न याद कर बनाने के लिए यहाँ पे आपको कुछ हम कंसेप्ट देते हैं। इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले जब भी एक व्यक्ति का जिक्र करे, एक ही तरफ से दोनों का रैंक पूछेगा, यानी कि एक ही तरफ से दोनों का रैंक दिया रहा है, टोटल पूछना है। जब भी कोई व्यक्ति का जब भी एक व्यक्ति का जिक्र अगर दोनों तरफ से कर दे स्थान, जैसे यहाँ पे कर दिया है शीर्ष से 18वां है, ठीक है, यानी कि शीर्ष का मतलब इधर, ठीक है, और क्या बोलता है नीचे से 45वां, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, शीर्ष से कितना है 18वां और नीचे से कितना है 45वां। तो पूछ रहा है कि टोटल इस पंक्ति में कितने यानी कि विद्यार्थी हैं, टोटल पूछा जा रहा है। टोटल निकालने के लिए इसका कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि दोनों तरफ से रैंकों का योग, दोनों तरफ के रैंकों का योग, रैंकों का योग और -1। ठीक है, -1 यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसको हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने का मतलब है कि यहाँ पे 18 शीर्ष से और नीचे से 45वां है, यानी कि 45 और 18 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 13, 4 1 5 1 6 63। हमने एक माइनस करने के लिए बोला है, तो माइनस आपको एक कर लेना है, कितना हो जाएगा? यानी कि 62 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर किस में दिया गया है? 62, ऑप्शन नंबर सी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस तरह से आपको रैंकिंग का प्रश्न बनाना है। ठीक है, यहाँ पे अगर दोनों तरफ से एक ही व्यक्ति का जिक्र रहा है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस दोनों तरफ का रैंकों का योग करना है और -1 कर लेना है आपका, जो कि राइट आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद में अब यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न में आपको बनाने के लिए यहाँ पे त्रिभुजों की गणना करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें आपको त्रिभुज की गणना करना है, इसमें कितने त्रिभुज है। अगर आपसे ये त्रिभुज की संख्या अगर निकल जाती है तो आप इसका आंसर कमेंट में करेंगे। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए त्रिभुजों की गणना करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इस बॉक्स में 8 गो त्रिभुज होगा और इस बॉक्स में भी 8 त्रिभुज होगा और इस बॉक्स में भी 8 त्रिभुज होगा और यहाँ पर 2 त्रिभुज होंगे और यहाँ पर भी 2 त्रिभुज होंगे, यानी कि कितना होगा? 8 के 24 प्लस 2 दूना 4 प्लस एक और त्रिभुज होगा। यहाँ पे देखिए ये जो बड़ा वाला एंगल दिख रहा है ट्रेंगल, यानी कि ये जो कि क्या होगा? एक त्रिभुज होगा। इसका मतलब कितना त्रिभुज हो जाएगा? 24 4 28 29 हो जाएगा। 29 हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं चला है कि 8 कहाँ से आया, आप 8 कहाँ से लाए, तो इसको देखिए हम आपको बताते हैं। ऐसे यहाँ पे हमें इस त्रिभुज को बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से है ना, इस तरह से हम इसमें कैसे 8 बनाए? सबसे पहले 1 2 3 4, तो सबसे पहले यहाँ पे कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 4 हो गए। उसके बाद देखिए 4 के बाद एक त्रिभुज देखिए, 4 1 5, 5 1 6, यानी कि कितना हो जाएगा? +2 हो गया। फिर इधर से देखिए एक त्रिभुज एक हो गया ये और एक त्रिभुज इधर से, यानी कि 2 त्रिभुज और, कितना हो गया? 4 2 6 2 8, यानी कि कितना हो गया? मैंने बताया था यहाँ पे 8 त्रिभुज है इस बॉक्स में भी 8 है और उसमें में भी 8 है। 18 के 24 और 2 2 यहाँ है और 2 2 यहाँ है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 4 हो गया, एक त्रिभुज एक 12 वाला, यानी कि 24 4 28 1 29। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न, यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न में भी त्रिभुजों की गणना करने के लिए पूछा जा रहा है, यानी कि त्रिभुज इसमें आपको बताना है कितना त्रिभुज है। अगर आपने सीख लिया होगा
अगर आपने सीख लिया है तो इसका आंसर आप करेंगे कमेंट में, ठीक है। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको बता देते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज की संख्या होंगी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस यही है, जैसे बीच में भी 8 हो जाएगा और 12 वाला में भी 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 कितना मिलकर हो जाएगा 16, यानी कि इसमें कुल टोटल त्रिभुज की संख्या कितने हैं 16। 16 हमारा कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी कि चौथे का प्रश्न हुआ इसमें जो कि कुल त्रिभुज की संख्या कितने होंगे 8, यानी कि 8 यानी कि 16 होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त अगर आपको ऐसे ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो आप इसको जो है कि चुटकी में भी सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्त आपने सीख लिया होगा, अगर आपने सीख लिया है तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको आंसर कमेंट में देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम त्रिभुज आपसे पूछते हैं, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, ठीक है। इसमें आपको त्रिभुज की संख्या बताना है, इसमें कितने त्रिभुज होंगे आपको यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, इसमें त्रिभुज की संख्या कितने होंगे, ठीक है। इसमें आपको त्रिभुज की संख्या आपको बताना है, गणना करके इसमें कितने त्रिभुज होंगे, ये आपके लिए प्रश्न है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। तो दोस्त आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। तो दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस चैनल पर रीडिंग से हर रिलेटेड प्रश्न को हम यहाँ पे पीवाई क्विज सीरीज लाते रहते हैं और यहाँ पे इस तरह से बताते रहते हैं, ताकि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल की मदद मिलेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।